ध्यान देना, आज जो है पढ़ना कौन धर्म? जैन धर्म। आज के विषय जैन धर्म। इतिहास में जैन धर्म भी जो है एक बहुत बड़ा बढ़िया बहुत अच्छा चैप्टर है, जो परीक्षा में हर परीक्षा में कुछ न कुछ इससे प्रश्न आता है। तो जैन धर्म का पूरा जो इतिहास आज पढ़ा देना है, इससे हट के कोई क्वेश्चन आए नहीं करेगा। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर, जिसको संस्थापक बोलते हैं वही प्रथम तीर्थकर होता है, ठीक है। तो जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक बोलो या तीर्थकर बोलो, वो था ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर, संस्थापक के बाद चर्चा किया है 23वां तीर्थकर में इन्होंने पार्श्वनाथ था। 23वां तीर्थकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ था, जो अश्वसेन राजा के पुत्र थे। कौन राजा के? पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन राजा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ संन्यास जीवन स्वीकार किया था 30 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ भी जो स्वीकार किया था जैन धर्म को संन्यास जीवन में, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 शिक्षा इन्होंने दिए थे। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ द्वारा शिक्षा दिया गया था। अब जैन धर्म के 24वां तीर्थकर की बात करते हैं। 23वां तीर्थकर के बाद आता है 24वां तीर्थकर। तो जैन धर्म के 24वां तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वां तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, यानी ईस्वी उस समय नहीं चल रहा था, ईस्वी पूर्व चल रहा था। यानी उस समय ईस्वी पूर्व के मतलब है कि उल्टा क्रम में घटता था। जैसे 540 है तो 539 हुआ, 538 हुआ, 537 हुआ, उसी प्रकार से घटते घटते 0 आया, 0 से फिर शुरुआत हुआ तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ईसा मसीह जन्म हुआ उस समय से ईस्वी का शुरुआत हो गया, ठीक है। तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी जी के पिता के नाम सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ के नाम पर कंफ्यूज नहीं करना, काहे कि हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़े हैं। बौद्ध धर्म के में गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी के पिता के नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे से क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। सरदार होता है कोई बहुत बड़ा एक तरह से जाति होता है जो सरदार, तो ज्ञात्री कुल के क्या थे? सरदार थे सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता। महावीर के माता के नाम था त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला, जो महावीर स्वामी की माता के नाम है, माता जो थी। महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम क्या हुआ? जब शादी हुआ महावीर स्वामी का तो उनका पत्नी का नाम यशोदा हुआ, और एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा के नाम, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पुत्री के नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी? उसके बाद जो है महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था। जो और यही महावीर स्वामी ने, इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकारा। किसके आज्ञा पर? बड़े भाई उसका, महावीर स्वामी के एक बड़ा भाई था, उसका नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तो उन्हीं की आज्ञा लेकर के इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना जीवन जो है संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। ठीक है। महावीर स्वामी के ज्ञान कितने वर्ष में हुआ था? तो 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया। महावीर स्वामी ने जब 30 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या करने के लिए निकला, संन्यास जीवन करने स्वीकार करा, तो उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या किया, और कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश सबसे पहले किस भाषा में दिया था? जिसको हम प्राकृतिक भाषा बोलते हैं, जिसको हम अर्धमगही भी बोलते हैं।
ठीक है। प्राकृतिक भाषा को हम अर्धमगही भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? महावीर को जो अब अपना लिया, महावीर के जैन धर्म जो अपनाया था, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। अब आता है महावीर स्वामी के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उपदेश दिया, तो सबसे पहला अनुयायी कौन बना था? तो उसका एक दामाद थे, वही अनुजा प्रियदर्शनी के पत्नी अतिपति, अनुजा प्रियदर्शनी के पति, उनका नाम था क्या? जामिल। उनका नाम जामिल था। तो जामिल जो है पहला अनुयायी बना था जैन धर्म में। किसका? महावीर स्वामी का अनुयायी। अरे समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब आगे ध्यान देना है, प्रथम जैन धर्म यानी प्रथम जैन विभूषणी यानी भिक्षुणी कौन बनी थी? जो जिसको महिला में बोलते हैं। तो प्रथम जैन धर्म जो स्वीकार किया था वो महिला कौन थी? तो उसका नाम था चंपा। कौन था? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था? 11 गंधर्वों में बांटा था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। उसमें से महावीर के मृत्यु के बाद सिर्फ अकेला एक ऐसा गंधर्व रहा था, उसका नाम था आर्य सुधर्मा, यानी अकेला जीवित रहा था। कौन गंधर्व? आर्य सुधर्मा। बाकी टोटल महावीर के साथ चला गया। महावीर के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। महावीर जैसा ही उसका मृत्यु हुआ तो महावीर के बाद जो है जैन धर्म कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उसको कहते थे जो श्वेत कपड़ा पहनता था। श्वेतांबर वैसा को कहा जाता था जो श्वेत कपड़ा धारण करता था, और दिगंबर उन लोगों को कहा जाता था जो बिना कपड़ा की, यानी कोई वस्त्र उनका शरीर पर नहीं रहता था, उन लोगों को क्या कहते थे? दिगंबर कहा जाता था। वो जैन धर्म के अनुयायी है। वो किसका? भद्रबाहु के शिष्य हुआ करता था। वो सब जैन धर्म के त्रिरत्न है। पूछ देता है प्रश्न में, जैन धर्म में कितने रत्न है? तो त्रिरत्न है। त्रिरत्न किसमें है? तो जैन धर्म में। ठीक है। तीनों रत्न का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के मतलब होता है सही चीज का दर्शन होना चाहिए, सही चीज का ज्ञान होना चाहिए और अच्छा आचरण होना चाहिए। ठीक है। अब आगे जो है त्रिरत्न के अनुशीलन को निम्न 5 महाव्रतों पालन अनिवार्य है। यानी कह रहा है कि अहिंसा, त्रिरत्न को पालन करने में 5 चीज अनिवार्य है। अहिंसा में रहना होगा। अहिंसा परमो धर्म सब बताया, गौतम बुद्ध बताया, महात्मा गांधी बताया, जितना भी ऋषि मुनि सब बोलता है अहिंसा परमो धर्म। सत्य वचन, वचन को सही बोलना होगा, नहीं सही वचन बोलना होगा। असत्य मैंने सत्य के रास्ता पर चलना होगा। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जीवन में जीना होगा। ठीक है। त्रिरत्न को पालन, अगर तीनों रत्न को पालन तुम करता है तो 5 चीज का पालन करना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म के लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है। वो किसको मानते थे? तो आत्मा को मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, यानी खुद पर विश्वास करना होगा, भगवान के भरोसे नहीं बैठना होगा। भगवान के भरोसे इसलिए नहीं बैठना होगा, हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो इसलिए जैन धर्म के लोग जो है किसके भरोसे बैठते थे? आत्मा पर विश्वास करते, खुद पर विश्वास करते थे। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मात में विश्वास रखता था। महावीर जो है ना से पिछला जन्म पूर्व जन्म में विश्वास रखता था। कर्मवाद में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इस पर विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन जो है ना एक समझो ग्रंथ है, तो उससे अपना विचारों को ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को अपनाने वाला कुछ राजा ऐसे हुए जिनका नाम था उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट के राजा आमोद वर्ष, चंदेल शासक। जो चंदेल शासक खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहां पर एक जैन मंदिर है। वही जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक। चंदेल शासक ने करवाया था।
जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए उसका पूरा जीवनी रचित है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है, वो भी किताब है, तो उसमें रचना किया गया है। महावीर के मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हो गया था। जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में, और मृत्यु कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? पावापुरी, बिहार में पड़ता है, पावापुरी में हुआ था इनका मृत्यु। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आज जो है से जैन धर्म की पूरा जीवनी क्लियर हो गया। इससे हट करके कोई प्रश्न आएगा, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।